स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीतू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आपने स्क्वायर आपके लिए कुछ न्यू है, बट आपने प्रीवियस क्लासेस में जो स्क्वायर पढ़ा है वो स्क्वायर हमने फिगर पढ़ी है। ओके, तो अब हम जो इस चैप्टर में बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर्स की। ओके, कोई भी नंबर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 3 स्क्वायर, तो इट मीन्स 3 है हमारा बेस। ओके, ये है बेस और ये है हमारा पावर, यानी कि 2 मीन्स स्क्वायर। इसको हम किस तरह से करते हैं? 3 इंटू 3। इट मीन्स कि जिस नंबर का हमें स्क्वायर करना है उस नंबर को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, या उसको हम डबल करेंगे, तो डबल करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 3 9। इस तरह से 4 का, 5 का, 6 का, सभी का करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। 4 4 जा 16। 5 5 जा 25। 6 6 जा 36। 7 7 जा 49। 8 8 जा 64। 9 9 जा 81। और 10 का स्क्वायर पता ही है आपको 100। ओके, तो ये कुछ स्क्वायर्स हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, उसको नंबर को डबल करके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि कोई भी नंबर है जिसकी हमने स्क्वायरिंग की, फॉर एग्जांपल 1 की स्क्वायरिंग की, तो ये जो वंस प्लेस है हमारा उसमें 1 आया। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, मीन्स इसका जो वंस प्लेस है वो 5 होगा। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा है, अगर हम उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद में जो वंस प्लेस है वही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा सा नंबर लेती हूँ 365। ओके, तो इसमें वंस प्लेस है 5। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर क्या आता है? 5 का स्क्वायर 25। इट मीन्स जब हम इस नंबर का स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद में भी जो भी ये आंसर आएगा इसका, और वंस प्लेस पे हमेशा वो 5 ही रहेगा। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देती हूँ। मान लीजिए हम कर रहे हैं 12 का स्क्वायर। ओके, ये छोटा नंबर है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजिली। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 12 12 जा 144। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि वंस डिजिट क्या है। वंस डिजिट इसमें 2 गिवन है, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 जा 4। तो ये देखिए वंस प्लेस पे क्या आएगा? 4। ये मैंने आपको ऊपर स्क्वायरिंग बताई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 है। तो इट मीन्स इसकी ये प्रॉपर्टी है, वंस प्लेस पे हमें जब नंबर फाइंड करना होगा, जब आप इस चैप्टर को करेंगे, एक्सरसाइजेस को करेंगे, तो उसमें आपको वंस प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा। ये जो मैंने आपको ये टेबल बताई है, इस फॉर्म में आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ओके, देन अब हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर है जिसका एक, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो 16 है ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो एक नंबर होगा। ओके, होल नंबर, कभी भी ये डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम कुछ भी ले सकते हैं 25, तो 25 क्या है? हमारा एक नंबर है। 25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 का स्क्वायर होगा 625। तो ये जो 625 है, तो ये 625 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम ये चेक कर सकते हैं कि 625 को का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होल नंबर आ रहा है 25। ओके,
तो कभी भी ये नंबर फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 = 9। बट यही नंबर अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मान लीजिए ये नंबर होता है 48, ओके, 48 का स्क्वायर, तो इसका 2 मेथड है। एक मेथड ये है कि आप 48 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दूसरा मेथड है इसको हम एक फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे कि पहले इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, 40 + 8 48, ओके, 48 का होल स्क्वायर हो गया, 40 + 8 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये a है ये b है, तो a + b होल स्क्वायर आपने किया है पहले। ओके स्टूडेंट्स, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ, a² + b² + 2ab, राइट। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो 40 का स्क्वायर यानी कि a² + 8 का स्क्वायर b² + 2 × a × b, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 4 = 1600 + 8 8 = 64 + 8 2 = 16, 16 4 = 64 यानी कि 640। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 4 और 6 10, 6 1 7, 7 और 6 13 और 2 2304। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है और रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, ये 3 ट्रिपलेट्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक है 3, एक है 4, तीसरा ट्रिपलेट आप कैसे फाइंड करेंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम कर सकते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के 2 साइड्स हमें गिवन होते हैं। मान लीजिए एक 3 है, एक 4 है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का मेथड होता है 3² + 4² = 3 3 = 9 + 4 4 = 16 = 25, मतलब कि 5 का स्क्वायर। इसको शॉर्ट वे में हम कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है, फर्स्ट है 2m, सेकेंड है m² - 1 और थर्ड ट्रिपलेट है m² + 1। क्योंकि अगर छोटा नंबर गिवन होगा तो आप इजिली इसको सॉल्व कर लेंगे, बट मान लीजिए वो नंबर थोड़ा बड़ा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस फार्मूला को यूज करके हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक नंबर हमारा, एक हमें ट्रिपलेट बनाना है जिसमें कि हमें ये गिवन है 8। ओके, एक नंबर हमारा, एक इसका मेंबर 8 है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए 2m है, तो 2m = 8। इस पूरे टर्म का वैल्यू है 8, ठीक है। पूरे टर्म की वैल्यू अगर 8 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 यानी कि 4 कैंसिल करके। अब ये तो फर्स्ट आ गई, m की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमें ये सेकंड निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m² - 1। m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 4, 4 का स्क्वायर -1 यानी कि 4 4 = 16 -1 = 15। ओके, तो ये हमारी सेकंड वैल्यू है। और थर्ड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m² + 1 यानी कि 4 4 = 16 + 1, तो ये हो जाएगा 16 + 1 = 17। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो ट्रिपलेट बनेगा उस ट्रिपलेट की वैल्यू आ रही है हमारी 4 15 17, जिसमें हमें ये बताया है कि 8 इसका मेंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। तो स्टूडेंट्स, हमारे ये 3 ट्रिपलेट आ गया। एक नंबर 8 है, 2m = 8, दूसरा नंबर है 15, तीसरा है 17। ओके,
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मान लीजिए हमें नंबर गिवन है 16, ओके। 16 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये जो छोटे नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक, इसको आप चेक कर सकते हैं। चेक करने पे आपको पता चल जाएगा इसका स्क्वायर रूट 4 है। या फिर मान लीजिए 25 है, तो 25 भी आप उसको चेक कर सकते हैं। ये भी छोटा नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 5 होता है। बट इसको किस तरीके से हमें फाइंड करना है, तो फाइंड करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, ओके। पहला मेथड है हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपको एक नंबर गिवन है 81 का स्क्वायर रूट करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो 81 का किस तरीके से करेंगे, ये थोड़ा मैंने आपको बीच का नंबर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको जितने भी हमारे ऑड नेचुरल नंबर हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे सीक्वेंस में। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 में से -1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 80, ओके। देन जो हमारा 80 आंसर आया है उस 80 में से हम 3 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 77। फिर जो 77 आंसर आएगा तो इस 77 में से कितना माइनस करेंगे 5, ओके, 72 हो जाएगा। अब 72 आंसर है, उसमें से हम कितना माइनस करेंगे 7। ये देखिए इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है, 1 3 5 7, इस तरीके से जो भी ऑड नंबर है उन ऑड नंबर को हम सीक्वेंस में माइनस करेंगे। 72 में से 7 गया कितना होता है 65। 65 में से अब हम 9 को माइनस करेंगे, 56, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके आगे हम कर लेते हैं। अब 56 में से कितना माइनस करेंगे, 56 में से माइनस करेंगे 11। ये देखिए सीक्वेंस 1 3 5 7 9 देन 11 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5 में से 1 गया 4 और ये हो जाएगा 5, 45। 45 में से कितना माइनस करेंगे 13, ये 2 32। अब 32 में से माइनस करेंगे 15, सॉरी 17। अब 17 में से कितना माइनस करेंगे 17, ये आ जाएगा हमारा 0। अब हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स इसको हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जितने टाइम्स जितना ये आंसर आएगा, जितने टाइम्स ये नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा आंसर होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे आप डिवीजन में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते थे, ये उसी तरह से है, बस इसमें आपको ऑड नेचुरल नंबर माइनस करना है। सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए 12 का फैक्टर बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो चाहे फैक्टर ट्री या फैक्टराइजेशन के मेथड से आप करते हैं 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ओके। तो ये नंबर आपका क्या कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम इसमें एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले रही हूँ 144, ओके। तो 144 को हम किस तरीके से फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 हमें पता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। देन ये वंस प्लेस हमारा इवन है, अगेन हम 2 लेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 से लेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, इट मीन्स अब हम 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ओके। अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है 144 में 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 और 2 टाइम्स 3 है। अब हमें क्या करना है, इसका पेयर बना लेना है, ओके स्टूडेंट्स। पेयर बना लेंगे तो इसमें से इस पेयर में से सिंगल डिजिट ले लेंगे, इसमें से भी सिंगल और इसमें से भी सिंगल।
पेयर में से सिंगल डिजिट लेंगे तो 2 2 4 3 12। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 144 का जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया, यानी कि स्क्वायर रूट अगर हम 144 का निकालते हैं, 144 का स्क्वायर रूट हमारा हो गया 12। ओके, नेक्स्ट मेथड यूज करने जा रहे हैं, वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बिल्कुल सिंपल होता है। इसको भी करने के लिए बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कोई भी हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। ये नंबर ले लिया हमने 729। ओके, बस हमें इसके अंदर कुछ स्टेप्स याद रखने होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वंस डिजिट की तरफ से यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से हम इसके पेयर बनाते हैं। तो पेयरिंग करते हैं तो 29 का पेयर हो गया, 7 हमारा अलग हो गया। अब हम ऐसा टेबल लेंगे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो लेस देन 7 और इक्वल टू 7 आए। तो मान लीजिए अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2। तो 2 2 4। ओके, 7 में से 4 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 3। अब हमें इसमें डिवीजन से थोड़ा सा डिफरेंट करना है। क्या कि जब हम यहाँ पे नीचे लेंगे डिवीजन में हम एरो में क्या लेते थे, ओनली सिंगल डिजिट, बट इसमें पेयर है इसलिए हमें 29 पूरा लेना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो नंबर हमने लिया सेम उसी नंबर को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 2 2 क्या हो गया 4। ओके स्टूडेंट्स, 4। अब हमें ये देखना है कि 4 से हमें 4 में मतलब 4 के आगे वंस डिजिट क्या लगाएं, कितने से हम मल्टीप्लाई करें। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आना चाहिए 329। तो मान लीजिए हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर है, इट मीन्स 9 किस किस में आता है, हमने पहले किया था। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ओके, और किसका किया था 7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 7 जा 49। तो वंस डिजिट पे क्या आ रहा है 9। इट मीन्स हम यहाँ पे 7 से कर सकते हैं। 47 7 जा 329। इसको अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।